तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी कार्टून कहानी। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ गर्मी में गवार बहू। तो आज गर्मी में गवार बहू क्या धमाल मचाती है, आइए देखते हैं ये पूरी कहानी में। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिए और इन्जॉय करिए और देखिए गवार बहू। सुहाग रात के दिन कमरे में घुसते ही सुजाता ने रमेश को कहा था, वाह जी, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैंने सारा दूध पी लिया। बहुत टेस्टी लगा। और दूध तो मुझे पीना था। यही तो रिचुअल है ना सुजाता। मैं क्या करती, मुझे बहुत भूख लगी थी। माँ ने कहा था खाली पेट कभी मत सोना। आपको दूध पीना है तो रसोई में जाइए, वहाँ से दूध पी लीजिए। लेकर पी लीजिए, मुझे नींद आ रही है। हाँ, मैं जा रही हूँ सोने। सुजाता हुब्बासी लेकर सो गई और रमेश बोला, अरे ये तो एकदम गवार है, गवार। पता नहीं माँ ने मेरे लिए इसको क्यों पसंद किया था। मेरी तो जिंदगी बर्बाद होने वाली है। लेकिन रमेश को यह नहीं पता था कि गर्मी के आते ही सुजाता का दिमाग और खराब हो जाएगा। रमेश के घर में एसी नहीं था, इसीलिए सुजाता को और गर्मी लग रही थी। अरे बाप रे, कितनी गर्मी है यहाँ। आज रात में नींद कैसे आएगी। सुजाता की सास बिमला ने कहा, गर्मी तो है बहू, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। हम भी तो सालों से यही रह रहे हैं ना। कुछ खट्टा खाते हैं आज रात। खट्टा खाने से गर्मी कम लगती है। सुजाता तुम सांभर और चावल बनाओ। हाँ, यह ठीक रहेगा। घर में कद्दू है और बाकी की सामग्री भी, साथ में इमली भी है। बस सांभर थोड़ा खट्टा बनाना। ठीक है माँ जी। सुजाता रसोई घर में सांभर बनाने लगी। माँ जी ने ज़्यादा खट्टा बनाने के लिए कहा है। मैं सारी इमली डाल देती हूँ। ज़्यादा खट्टा होगा तभी तो गर्मी कम होगी। रसोई में जितनी इमली थी उसने सारा डाल दिया और खट्टा बनाने के लिए उसने 10 नींबू भी निचोड़ दिए। माँ जी, खाना तैयार है। आज मस्त सांभर बना है, एकदम खट्टा। हाँ यार सुजाता, खुशबू तो अच्छी आ रही है। पर खुशबू से टेस्ट का पता थोड़ा ही न चलता है। सभी खाने के लिए बैठ गए और पहला निवाला लेते ही रमेश ने और बिमला ने थूक दिया। थू थू थू। अरे बहू, ये क्या इतना खट्टा। थू थू थू। ये क्या, ये तो जहर बन गया है, जहर। इतना खट्टा कोई बनाता है? आप ही ने तो कहा था जितना खट्टा बनेगा गर्मी कम लगेगी, इसीलिए बहुत खट्टा बनाया कि गर्मी लगे ही ना। अरे मुझसे गलती हो गई मेरी माँ, मुझे माफ कर दे। अरे आपकी माँ तो आपके पास बैठी है, आप मुझे क्यों माँ बुला रहे हैं। मैं तो आपकी बीबी हूँ ना, बुद्धू। माँ देखो देखो, किसे अपना बहू बना के लाई हो। मुझे अपना दुख जाहिर करने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिल रहा है, कौन सी भाषा में बोलूँ। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि आपको बोलने के लिए कोई शब्द चाहिए। क्यों, हिंदी में बोलिए। रमेश चुप हो गया। उसे तो मुंह खोलने में भी डर लग रहा था। बिमला भी मन ही मन सोच रही थी, पहले पता होता कि यह इतनी गंवार है तो इसे मैं थोड़े ही बहू बना के लाती। पता नहीं अब क्या होगा। लगता है पूरी जिंदगी इसकी बेवकूफ़ी देखते देखते ही बीत जाएगी। खाना तो किसी ने नहीं खाया। सबको गर्मी लग रही थी। सुजाता भी नहीं खा पाई, इसीलिए उसने फ्रिज से बर्फ़ निकाला और पूरे बिस्तर पे बर्फ़ फैला दिया। हाँ, अब बिस्तर मेरा ठंडा रहेगा। तभी रमेश कमरे में आ गया और यह देखकर पूछा, अरे ये क्या कर रही हो सुजाता? गर्मी है ना, इसीलिए बिस्तर पर बर्फ डाल रही हूँ। बिस्तर ठंडा रहेगा। मैं कितनी होशियार हूँ ना।
सुजाता भीगे बिस्तर पे ही सो गई। रमेश गुस्सा होकर बाहर जाके सोफे पे सो गया और बोर्ड बढ़ा रहा था। ठीक से खाने को भी नहीं मिलता और रात को बिस्तर पे सोने को भी नहीं मिलता। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। ऐसे ही सुजाता का बेवकूफ़ी का सिलसिला चलता रहा। रमेश और बिमला दोनों परेशान हो गए। रमेश ने बिमला से कहा, माँ, एक एसी खरीदना पड़ेगा, नहीं तो गर्मी में इसका दिमाग और खराब हो जाएगा। हाँ, बात तो तेरी ठीक है बेटा, लेकिन तेरे पास पैसे हैं? ऑफिस में बोनस की बात चल रही है, बोनस मिलते ही एसी खरीद दूंगा। लगता है आज ही मिल जाएगा बोनस। अच्छा, कौन सा एसी खरीदेंगे आप? विंडो एसी, मतलब खिड़की के जगह पे उसको लगाएंगे और उसको लगाने से खिड़की की गर्म हवाएं वह ठंडा करके घर में भेजेगा। अरे वाह, तब तो बहुत मस्त है। तब तो गर्मी ही नहीं लगेगी। लेकिन ऑफिस पहुंचते ही देखता है रमेश की मोहन का चेहरा उतरा हुआ होता है। तो रमेश पूछता है, क्या हुआ मोहन, बोनस नहीं मिला? अरे बोनस की बात कर रहे हो? मुझे तो काम से ही निकाल दिया। शुक्र करो तुम्हारी नौकरी नहीं गई, बोनस के बारे में तो भूल ही जाओ। मोहन को बोनस नहीं मिला। रमेश दुखी होकर घर चला आया। बिमला ने जाते समय मंदिर सुजाता से कहा, बहू, मंदिर जा रही हूँ, तुम कोई उल्टा सीधा काम मत करना। ठीक है माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। बिमला के घर से बाहर जाते ही सुजाता ने देखा कि घर के बाहर बहुत सारे केले के लंबे लंबे पत्ते पड़े हुए थे। उसने सोचा, पेड़ के नीचे खड़े होने पर ठंडा ठंडा हवा लगता है। इसका मतलब पेड़ के पत्ते हवा को ठंडा कर देते हैं। क्यों ना मैं एसी की जगह इन्हीं पत्तों को खिड़की पर लगा दूं? सुजाता इधर उधर से पत्ते लाने लगी और उन्हीं पत्तों को खिड़की पर लगाने लगी और उन पर पानी छिड़क दिया। शाम को बिमला और रमेश एक साथ घर आते हैं तो देखते हैं घर आने पे घर का तापमान 10 डिग्री कम था। तब रमेश बोलता है, ये क्या, घर का तापमान इतना कम कैसे? एसी के बिना घर ठंडा कैसे हो गया? तभी सुजाता आई और हंसते हुए बोली, ये सब मेरा कमाल है, ये देखो। सुजाता ने खिड़कियों के पत्ते उन दोनों को दिखाए और पहली बार सुजाता का कांड देखकर वह दोनों बहुत खुश हुए और बोले, अरे वाह सुजाता, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आज पता चला कि बेवकूफ़ लोग भी कभी कभी बुद्धिमानी का काम कर देते हैं। इसमें बुद्धिमानी की क्या बात है? सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे हवा को ठंडा रखते हैं। इसलिए एसी खरीदना बेवकूफ़ी है। इसलिए बेवकूफ़ आज मैं नहीं, आप हैं। सुजाता के बात में दम तो था। चारों तरफ पेड़ पौधे और फूल पत्ते कितने जरूरी हैं, ये सुजाता जैसी गंवार बेवकूफ़ ने ही समझा दिया। इसके बाद वह सभी नेचुरल हवा में अपनी गर्मी बिताने लगे। तो देखा दोस्तों, सुजाता भी कितनी चतुर थी, लेकिन उसको सब बेवकूफ़ बताते थे। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।